आज हम सूजी की इडली बनाएंगे जिसे रवा भी बोलते हैं। ये बहुत ही जल्द भी बन जाती है और खाने में भी बहुत ये टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सूजी को लिया था जिसे हमने छान लिया है। 1 कप सूजी यानी कि 200 ग्राम के करीब सूजी हमने छान लिया है। अब हम दही लेंगे आधा कप यानी कि 100 ग्राम के करीब। अब इसमें हम आधा चम्मच यानी कि स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। दही और नमक को हम 5-10 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद अब हम इस पर थोड़ी थोड़ी कर सूजी डालेंगे और मिलाएंगे। हम एक ही बार पूरी सूजी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी कर सूजी डालेंगे और मिलाएंगे। हमने थोड़ी सूजी और भी डाल दी है और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। हम इस पर आधा कप के करीब पानी का भी डालेंगे। हमने थोड़ा सा पानी डाला है, इसे भी अच्छे से मिला लिया है। इस तरह कर हमने एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। इसे हम ढककर 1 घंटा के लिए रख देंगे। 1 घंटा के बाद हम खोल कर देखेंगे। इसे हम फिर 5-10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। हम इसे जितना फेंटेंगे इडली उतनी ही सॉफ्ट यानी कि नरम बनेगी। अब इस बैटर पर हम आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा का डालेंगे जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं और इसके ऊपर 1 चम्मच पानी का डालेंगे ताकि वो जल्दी से घुल जाए। और बेकिंग सोडा को डालने के बाद हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस इसे अच्छे से मिला लेना है। बेकिंग सोडा की जगह इनो का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कर हमने बेकिंग सोडा को अच्छे से मिला लिया है। अब हम सांचे लेंगे। सांचे में हमने तेल लगा कर रखा था ताकि सांचे से आसानी से इडली पकने के बाद निकल जाए। अब एक एक कर यानी कि 1-1 चम्मच कर हम सांचे में ये बैटर डालेंगे। हम जितनी बार बैटर को डालेंगे उतने बार इसे अच्छे से हिलाकर मिलाकर डालेंगे। इस तरह कर हम सारे सांचे में ये बैटर को डाल देंगे। बैटर को डालने के बाद हमने यानी कि एक पतीले पर पानी गरम चढ़ाया था और इस पतीले के ऊपर हम ये सांचे को रख देंगे मीडियम स्लो फ्लेम में। सांचे को रखकर हम इसे 15-20 मिनट तक पकाएंगे ढककर। और 15-20 मिनट के बाद जब ये पक जाएगी और जब ये अपने ठंडी हो जाएगी तब हम उसे आसानी से निकालेंगे। हमने पतीले के ऊपर सांचे रख दिए हैं, अब इसे ढक देंगे। हमने इसके तड़के के लिए 1 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं। इसे हमने तेल में डाला है ताकि अच्छे से वो चटक जाए। सरसों के दाने चटक गए हैं। अब हम इस पर सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इस पर कड़ी पत्ता का भी डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। इस इडली को आप ऐसे भी खा सकते हैं सांभर चटनी के साथ। यदि हम इसका तड़का लगा लेते हैं तो ये और स्वादिष्ट हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे 5-10 मिनट तक ताकि ये अच्छे से मसाले के यानी कि तड़के के साथ अच्छे से मिल जाए। इस तरह कर ये अच्छे से मिल गई है, अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम कच्चे नारियल डालेंगे। इससे हमने चने दाल और नारियल की चटनी के साथ हम इसे खाएंगे। यानी कि हमने चने दाल और नारियल की चटनी बनाई है। हमारी इडली की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये इडली कितनी अंदर से सॉफ्ट बनी है और नरम भी बनी है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हमारी रवा की इडली बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।
धन्यवाद।